ऐसी प्यास और ऐसा सब्र दरिया पानी पानी है। पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे सभी साथियों को नमस्कार। आप सबका रिजल्ट अब आ चुका है, इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो गई है। मैंने पहले ही बोला था रिजल्ट तो तैयार कर लिया गया है, क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। बीच में ट्रांसफ़र पोस्टिंग बहुत ज़्यादा हुआ है, मे भी उसमें डिले हुआ है थोड़ा सा। मैंने बोला हुआ था कि लास्ट वीक ऑफ लास्ट मंथ आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह कुछ अपरिहार्य कारण की वजह से भी थोड़ा डिले होता है, डिले हुआ है, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आप ये भी मुद्दा उठाइए कि उसमें रिजर्वेशन जो पॉलिसी अभी आया है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तो वह भी एक मुद्दा हो सकता है कि रिजल्ट कैंसिल किया जाएगा प्री का, देन आफ्टर वंस अगेन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑफ प्री। नहीं, ये मैंने सारे बातों को खारिज किया था और वैसे ही हुआ। आप सभी का रिजल्ट जो है अब आ चुका है। अब जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो दिया गया है उसका नोटिस मैं पढ़ के सुना दूं और उसके आधार पर बहुत सारे डाउट्स जो है अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि उस नोटिस को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट फॉर द असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर PSC इतना हेल्ड ऑन 13 अगस्त 2023 एट वेरियस सेंटर्स इन पटना, यानी 13 अगस्त 2023 को अनेकों जो सेंटर्स में एग्ज़ाम लिए गए थे उसका रिजल्ट जो है दे दिया गया है। उसमें कितने सफल अभ्यर्थी हुए हैं, तो टोटल 1959 कैंडिडेट्स आर हियर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर अपीयरिंग एट द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट। ये बोल रहा है, इसे बहुत सारी डाउट्स जो है ना क्लियर हो गए। इंटरव्यू और CPT बोथ विल बी टेकन, interview will be taken and your computer proficiency test CPT examination will be held। और उसके लिए ना ये नहीं कि CPT का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा फिर जाके आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका इंटरव्यू और CPT जो भी अभ्यर्थी 1959 कैंडिडेट्स जो सफल हुए हैं उन सभी का CPT भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। और एक बात और क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू और CPT बोथ विल नॉट बी कंडक्टेड एट द सेम डेट एंड टाइम। एक ही डेट पर यह कंडक्ट नहीं होने वाला है, दोनों अलग अलग डेट पे कंडक्ट होंगे, ठीक है। तो और इसके लिए ना फिर आगे क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट्स हु हैव अटेंड मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इन बोथ पार्ट्स ऑफ द रिटन टेस्ट, जैसे जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एडवर्टाइजमेंट हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन मेरिट वाइज फॉर प्रिपरेशन ऑफ द रिजल्ट इन द रेशियो ऑफ 3 times अगेंस्ट वैकेंसी। अब ये मत बोलिए कि 3 times बोला है तो उससे कुछ ज़्यादा रिजल्ट आ गया है, तो उसके लिए आगे बोला है फिर एडवर्टाइज्ड इन ईच कैटेगरी ऑफ रिजर्वेशन एज पर द अवेलेबिलिटी। All the candidates obtaining marks equal to the cut-off marks of their respective categories have also been shortlisted for appearing at the computer proficiency test and interview। जिसका एक ही जैसे 53 नंबर है, 53 नंबर है, मेरा भी है आपका भी है, तो आपको भी कंसिडर किया गया, मुझे भी कंसिडर किया गया। इसमें थोड़ा सा रिजल्ट जो है इंक्रीज, ठीक है, तो उसको नहीं माइंड करना है। तो आपका टोटल जो रिजल्ट डिक्लेयर किए गए हैं और 1959 कैंडिडेट्स के डिक्लेयर किया गया है एंड सभी सफल अभ्यर्थियों के मेंस में जो भी सफल हुए हैं सभी अभ्यर्थियों के CPT भी लिए जाएंगे और इंटरव्यू भी लिए जाएंगे। बहुत कम ही बचा होगा जो एब्सेंट भी करेगा, ये जान लीजिए, क्योंकि असिस्टेंट की अच्छी नौकरी है वहाँ पे। तो ये आपका नोटिस था। उसके बाद दिया गया है कट ऑफ दिया गया है, जरा इसको एक बार पढ़ दूं मैं। कट ऑफ जो है UR कैटेगरी का 58 है, UR फीमेल का 57.5 है, EWS का 54.5, उसके बाद EWS फीमेल का 53.5,
BC का 54.5, BC फीमेल का 54, EBC का 52.5, EBC फीमेल 52, SC 48, SC फीमेल 46, ST 51, ST फीमेल 50, OH का 45 कट ऑफ दिया गया है। तो यहाँ पे उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि कैंडिडेचर ऑफ दिस कैंडिडेट्स इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू देयर बीइंग फाउंड एलिजिबल इन ऑल रेस्पेक्ट। सभी तरह से पूर्ण होइएगा तभी जाकर के आपको सेलेक्ट किया जाएगा, यह भी प्रोविजनल सब है। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम्स पर्टेनिंग टू एज, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, कंडीशन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एसेट्स, AWS सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर देयर इंटरव्यू। देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया कि इंटरव्यू के पहले ये सब क्लियर, ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके पहले आपका CPT हो जाएगा। मैंने खुद एक्सपीरियंस में रहा है कि CPT पहले एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, उसी समय बता भी देता है लोग जहाँ पे आपका CPT लिया जाएगा वहीं उसी केंद्र को बता भी देता है लोग कि आपको 7 दिन का समय दिया जा रहा है, 14 दिन का समय दिया जा रहा है, पहले बोल दिया जाएगा। पिछले एक एग्जामिनेशन में जो है 7 दिन का समय दिया गया था, ठीक है। जैसे 21 या 22 समथिंग याद नहीं आ रहा है, उतना कोई एग्ज़ाम हुआ था और उसी समय बता दिया गया था कि आपका जो इंटरव्यू होगा वह 5 तारीख से लिया गया था, ठीक है। यानी 10 दिन का समय लगभग दिया गया था, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 2 सप्ताह की में जो है ना आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट हो जाएगा CPT एग्जामिनेशन लेने के बाद में, ठीक है। अब इसमें जो है एक एक चीज़ों को मैं बताऊंगा, बहुत बारीकी से आपका सारे डाउट्स को क्लियर यहाँ पे करूँगा। यहाँ पे जो है 2 चीज़ों में जो आपके पास डिग्री क्या है क्लियर होगा ही, उसके बाद जो है क्या प्रॉब्लम आप फंसता है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ना कोई अस्थाई और अस्थाई के लेके चला आता है, अस्थाई अस्थाई उसको एकदम मार्क कीजिएगा। जब भी आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उस पर देखिएगा कि वहाँ पे अस्थाई लिखा है या फिर अस्थाई लिखा है, इसको एकदम ध्यान में रख के कीजिएगा। अंदर बहुत सारे लोगों का पिछले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो अस्थाई और अस्थाई इस दोनों को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट जो है वह उसमें प्रॉब्लम होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर चले जाते हैं, ठीक है। ये घटनाएं हुई हैं। तो बिहार गवर्नमेंट के अनुरूप यानी बिहार गवर्नमेंट प्रायोजित जो है, बिहार सरकार प्रायोजित नॉन क्रीमी लेयर आपको लेके आना है, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। अन्यथा आपको समय दिया जाएगा 2 दिन का, 3 दिन का समय दिया जाता है, ऐसा बात नहीं है कि एकदम समय दिया ही नहीं जाएगा, समय दिया जाता है 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का समय मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसके भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि आपको जो है वहाँ पे हेजिटेशन मतलब होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, चूँकि इसलिए आप अपने दिमागी संतुलन को जो है बनाए रखने के लिए आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एकदम क्लियर रखना है, यानी सब जो है प्रॉपर होना चाहिए। अन्यथा जो है फिर आप थोड़ा सा परेशानी पड़ते हैं, फिर आपका इंटरव्यू जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जो है आप पहले से पूरी तरह से तैयार होइए। मैं जो बता रहा हूँ एकदम आप जो ध्यान में और जहन बना के रखिए, इसको थोड़ा सा इसको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। कि मेरा सर्टिफिकेट सारा कंप्लीट है, एक बार पूरा जाँच कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं बताऊं, मैंने पिछला वीडियो बनाया था असिस्टेंट के ऊपर, उसमें मैंने बताया हुआ था कि टाइपिंग टेस्ट बहुत सारे एक तो मतलब डायरेक्ट बोल रहा है कि मतलब क्या यार पूछता ही नहीं, ऐसे बोल रहा है, ऐसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ, तो नॉनसेंस को ये समझना चाहिए कि मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। तो उसमें जो है ना टाइपिंग कहने का मतलब सेंस ये है कि आपको एक मेथड दे देगा, आप कहेगा कि इसको बोल्ड करो, इटालिक करो, इतना उसका फॉन्ट साइज करो, ये फॉन्ट दो, उसके बाद बुक मार्क बोल देगा, हेडर बोल देगा, फुटर बोल देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए जो है ना यू शुड हैव टाइम एंड इतने कम समय में जो है आपको 25 क्वेश्चंस को जो है 25 नंबर्स के जो हैं उसमें एक जो क्वेश्चन आएगा वो वर्ड से रहेगा, एक एक्सेल से रहेगा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो मतलब कॉपी पर लिया जाएगा, उसमें 5 जो है नंबर मतलब एक बुक दे जाएगा, उसको टेकआउट करना रहता है, ठीक है। तो वो रहेगा। तो मैं सारी इस पर ना अलग से वीडियो बनाऊंगा CPT पर और इंटरव्यू पर, ठीक है। इंटरव्यू में क्या सटीक आप पढ़ें,
मैंने पहले से ही बताया है कि आप प्रॉपर तैयारी करते रहिए। जिन लोगों ने मेरी बातों को ध्यान रखा आज लगभग सभी सफल हैं, मेंस का सबका रिजल्ट है। तो आप लोग जो है एकदम जो बताया जा रहा है या प्रैक्टिकल चीज़ें बताई जा रही हैं आप लोगों को, और जैसे जैसे बताया जा रहा है आप वैसा कीजिए, निश्चित तौर पे आपका जो है ना रिजल्ट हो जाएगा। अब आप जो है आखिरी मोड़ पे खड़े हैं, एक स्टेप पार किए इंटरव्यू वाला। सीपीटी में आपके पास टाइपिंग है तो निश्चित तौर पे मतलब क्या आराम से, पिछली बार तो मतलब क्या कि ये एग्ज़ाम हुआ तो लगभग लोगों को जो है 90 नंबर ऐसे दिया गया था, ठीक है। तो सभी तैयारी करके आए हुए थे। आपको भी परेशान नहीं होना सीपीटी में, बिकॉज इफ़ यू हैव अप्रोक्सीमेटली 30 पर मिनट मतलब वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है तो आप जो है लगभग सफल हैं मान के चलिए। क्योंकि उसके बाद जो है ना वही पूरा बनाना रहता है, उसको जूम करना रहता है, उसको जो है फॉन्ट साइज बढ़ाना रहता है, कम करना रहता है, बोल्ड करना रहता है, इटैलिक करना रहता है, उसमें कुछ ग्राफ बोलता है, ये ग्राफ बना दो, बॉर्डर लाइन खींच दो, ये सब सारी चीज़ मैं बताऊँगा सीपीटी में, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। टाइपिंग आप कर रहे हैं, आप थोड़ा जो भी सीपीटी के लिए करो उसको करते रहिए, लेकिन मेन फोकस करना है आपको इंटरव्यू पे। और इंटरव्यू में भी मतलब कहा जाता है ना कि मतलब लक सब आपके फेवर में चल रहा है तो इंटरव्यू में चल ही जाता है। क्या पता कि कहीं चाहे उस समय चल रहा हो, क्या पता कि उस समय शाम हो रहा हो और जल्दी जाने की इंटरव्यूअर को जल्दी हो, तो उस समय मतलब आपका नाम पता सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। खैर वो बाद में चर्चा करूँगा, कल ये सैटरडे के दिन करूँगा, ठीक है। सैटरडे के दिन फुर्सत में रहूँगा और उस दिन करूँगा आप लोगों के साथ चर्चा इसके सीपीटी के लिए और इंटरव्यू के लिए। और जो मैं सीपीटी में बोलूँगा उससे जो है निश्चित तौर पर वहीं पूछेगा, वहीं करने का मतलब वर्डिंग सब वहीं रहेगा, एक वर्ड नहीं मिलेगा, बट जितना मैं बताऊंगा उतना कर लीजिएगा, सफिशिएंट है। अब यदि टाइपिंग स्पीड मेरे कहने के अनुसार मतलब किए हैं तो रत्ती भर भी शंका नहीं है कि आपका रिजल्ट ना हो, ठीक है। इसलिए आप जो है और इंटरव्यू के लिए भी मैंने जो बताया है उसको कंटिन्यू थोड़ा करते रहिए, और इसको जो है फाइनल जो है मैं अपने मूर्त रूप मैं अपने तरफ से दूंगा सैटरडे के दिन, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज टेंटेटिवली scheduled to be held on 17/1/2024। अंतिम महीना जो है, अंतिम महीना के कुछ अंतिम दिन जो हैं आपके लिए काफ़ी खुशियों भरा है यदि आपके रिजल्ट आए हैं, और शुरुआत भी होगा काफ़ी खुशनुमा, क्योंकि सीपीटी का एग्ज़ाम होगा और जैसे मैं बताऊंगा आप 100% सफल होंगे, तो भी खुशी का ही पल होगा। इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कीजिए और आप लोग जो है ना जितना ज़्यादा मेहनत हो सके इंटरव्यू के लिए जरूर कीजिए और इसके प्रति आप जागरूक रहिए, ठीक है। और निश्चित तौर पर रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो कंप्यूटर प्रोफेशनल सीपीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसका टेंटेटिव जो डेट दिया गया है 17/1/2024 वेडनेसडे एंड 18/1/2024, 17 और 18 को दिया गया है थर्सडे। बोल रहा है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ लेगा 17 और 18 को, ये बोल रहा है स्पष्ट यहाँ पे, एट एग्जामिनेशन सेंटर सिचुएटेड इन पटना ओनली, और ये एग्जाम जो होगा सिर्फ और सिर्फ पटना में होगा। द एडमिट कार्ड फॉर अपियरिंग एट द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी मेड अवेलेबल इन ड्यू कोर्स, कुछ समय के बाद जो है आने वाले दिनों में उसको आप लोग उपलब्ध करवा दिया जाएगा जल्दी ही, और विच मे बी डाउनलोडेड फ्रॉम द, ये सब दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका नोटिस था। उसके बाद जो है बोल रहा है कि उसका देख लीजिए, मार्किंग स्कीम बोल रहा है कि वो वर्ड जो पूछेगा वह पूछेगा 10 नंबर, उसमें जो है मैक्सिमम रहेगा 10 नंबर का रहता है, और एक्सेल भी 10 नंबर करता है, और इंटरनेट 5 नंबर का इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप खोजिएगा ना यूट्यूब पे कहीं पे भी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, आपको समझ में नहीं आएगी कि क्या बोल रहा है, ठीक है, क्या पूछता है, कहीं क्लियर कट नहीं आपको दिखाई देगा कि हाँ यही चीज़ पूछता है, इस प्रकार से पूछता है। मैं आप लोगों को 100% जो है सफलता के लिए आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ पढ़ लीजिए, काफ़ी है, सफिशिएंट, आपका निश्चित तौर पे सीपीटी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, बस टाइपिंग में उतना होना चाहिए, लेकिन मैं जितना बताया, ठीक है। और ये आधे घंटे में पूरा क्लियर करना, लगता है कि आधा घंटा बहुत समय होता है, नहीं, आधे घंटे बहुत कम समय वहाँ पे पड़ जाते हैं। जिसने एग्ज़ाम दिया है वो जानता होगा।
और मेरी वीडियो देख रहा है वो अच्छी तरह से जानता होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बोला जाएगा द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंटीमेटेड थ्रू ईमेल SMS ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल ID मोबाइल नंबर इन दिस रिगार्ड। इसके संबंध में जो है आपको मोबाइल पर ईमेल पर सूचना दी जाएगी। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन द शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर टेस्ट विल बी, यानी कोई भी जो है ना मतलब क्या रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। किसके लिए? तो मेरा 17 को है तो 18 को कर दीजिए, 18 को है तो 20 को कर दीजिए, सब कुछ होने वाला नहीं है। जो डेट दे दिया गया, जो डेट अलॉट कर दिया गया आपको, उस डेट पर यू हैव टू गो एंड appear at the examination of CPT because there is no any chance of change of your date। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला जाता है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिटिंग, मतलब बार बार जो है उसके साइट पे विजिट करते रहिए ताकि जो है जल्दी आप डाउनलोड कर सकें। आपको अब दिया जा रहा है एडमिट कार्ड, ये सब दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो है ना समय डोंट वेस्ट योर टाइम, यू मस्ट प्रिपेयर, यू मस्ट फोकस ऑन योर गोल फॉर CPT एंड इंटरव्यू बिकॉज बोथ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी हैव क्रॉस्ड द मेन लाइन्स यानी प्री और मेंस क्रॉस कर गए हैं, और आपके जो बचे हुए हैं CPT और इंटरव्यू ये क्रॉस कर जाइए। 3 गुना तो रिजल्ट ही है, आपका 100% रिजल्ट हो जाए। इसके लिए जो है आपको तन मन से आपको जो है सावन के घोड़े को सिर्फ हरियाली नज़र आती है ना, सिर्फ उसी प्रकार से आपको भी अपना लक्ष्य अब असिस्टेंट बन के जाना है पटना हाई कोर्ट में। इसके लिए आप लोग पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए जिनका भी रिजल्ट हुआ है। ठीक है, अब 52 53 नहीं बोलूँगा कि हाँ पता नहीं उतना भी नहीं नंबर ला पाए लोग, 52 53 भी इंटरव्यू में ही फेल हो जाए क्या। इसलिए जिसका रिजल्ट है आप लोग तैयारी कीजिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। ठीक है मित्रों, तो एक बार फिर से आप सभी को शुभकामनाएं जो भी मित्रगण सफल हुए हैं इस परीक्षा के लिए। तो सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आगे के लिए भी। फिर से मैं आप सभी के समक्ष मिलूँगा और सैटरडे के दिन, उस समय विस्तृत रूप से चर्चा करूँगा CPT के रिगार्डिंग और इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो प्रैक्टिकल मैंने देखा है। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, जय हिंद।